कभी कभी भूत प्रेत या चुड़ैल ऐसी जगह पर दिख जाते हैं जहां पर उनके होने का अंदाजा भी कोई लगा ही नहीं सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस जगह पर भूत प्रेत कभी किसी को दिख सकते हैं, पर ऐसी जगह भी वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला ही देते हैं। रात में या अकेले में बहुत देर तक कोई ऐसी जगह पर रुकता है, कभी इस बात का भनक तक नहीं लगता है कि इस जगह पर कोई है, पर अचानक से कोई ऐसी हलचल जो ये साबित कर दे कि यहाँ पर कुछ है, किसी की मौजूदगी का साफ साफ पता चल जाए तो उस जगह से डर लगने लगता है। जो कभी हुआ नहीं और अचानक से हो जाए तो मैं तो मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं और उनकी मौजूदगी भी होती है, क्योंकि उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे तो हुआ भी है और उनका एहसास जिससे भी होता है वो उन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक चुड़ैल को देखा था, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं वैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक आम नागरिक की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ और मैं पूरे घर का जिम्मेदार इंसान हूँ और मेरे ऊपर ही पूरे घर का भरण पोषण का भार है। आज भी मुझे वो रात बहुत अच्छे से याद है, जिस रात के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। बहुत पहले की बात है, उस समय मेरी शादी नई नई हुई थी और लगभग 1 साल ही बीता था। मेरा कोई बच्चा भी नहीं था। मैं अपनी पत्नी के साथ एक क्वार्टर में रहता था, जो कि कंपनी की तरफ से मुझे दिया गया था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं जिन्हें रहने के लिए प्राइवेट क्वार्टर दिए गए हैं। आज भी मैं इसी क्वार्टर में रहता हूँ, पर अचानक से एक रात मैं अपने घर के बाहर एक चुड़ैल को देख लिया। वो एक औरत के रूप बनाकर मेरे घर के बाहर खड़ी थी। अक्सर मेरे आने का वक्त शाम का समय का था, लेकिन ड्यूटी से मैं अपने घर वापस आ जाता था शाम के वक्त। पर एक रात मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं कभी भी देर तक ड्यूटी नहीं करता था, जनरल शिफ्ट में काम करता था, जिस कारण सुबह 8 बजे ड्यूटी जाता और शाम को 5 बजे घर वापस आ जाता था। पर एक दिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यूटी तो गई, पर बहुत देर के बाद मैं घर वापस आया। शाम के 5 बजे वापस आने वाला आधी रात के समय वापस आया। मैं अपने घर में अपनी बीवी को अकेला छोड़कर आया था। हर वक्त मैं शाम के 5 से 6 बजे करीब अपने घर पहुंच जाया करता था हर रोज, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे मेरे घर जाने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मेरी बीवी घर पर अकेली थी। और आपको पता ही है कि शादी की नई नई जब उम्र होती है और नई नई शादी जब इंसान की होती है तो इंसान घर जाने के लिए बड़ा उतावला रहता है। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। बार बार मैं अपने घर के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था बेचारी मेरी बीवी परेशान हो रही होगी। उसके पास तो टेलीफोन भी नहीं था कि मैं उसे ऑफिस के टेलीफोन से कॉल करके बता दूं कि मैं आज लेट हो जाऊंगा, क्योंकि ये वो ज़माना था जब टेलीफोन होना भी बहुत बड़ी बात थी किसी के घर में। अगर किसी के घर में टेलीफोन होता था तो उसे उस दौर का अमीर आदमी माना जाता था। ये उस दौर की बात है जब मोबाइल का चलन भी नहीं था। बहरहाल शाम धीरे धीरे रात में बदल गई और रात का खाना भी मैंने रास्ते में ही खाया और मेरा अभी तक घर जाने का कोई समाधान भी नहीं हो पाया था, यानी कि मुझे ऑफिस से अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। और इसी तरह मुझे काम करते करते आधी रात बीत चुकी थी। घड़ी की सुई धीरे धीरे 11 से 12 बजे तक चली गई और रात भी अब आधी गुजर चुकी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में भी था कि मेरी बीवी बेचारी अकेली है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। पर जब रात के 12 बजे तो अचानक से मेरे बॉस का कॉल आया और कहा कि तुम फटाफट घर चले जाना, ज़्यादा देर तक मत रुकना ऑफिस में, तुम भी काम निपटाओ और घर चले जाओ। मेरा काम भी लगभग उस वक्त हो ही चुका था। बॉस ने मुझे छुट्टी दे दी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ही घर निकला जाए, क्योंकि मैं अपनी बीवी के लिए बहुत चिंतित था कि बेचारी पता नहीं किस परेशानी से गुजर रही होगी। मैं फटाफट ऑफिस का ताम झाम सवार के अपने घर की ओर निकल गया। मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा जंगल भी था। क्वार्टर जहाँ पर बसे हुए थे उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ पर आम के पेड़ भी थे और मेरे घर के ठीक सामने एक पुराना आम का पेड़ था। मैं भी अपने घर के बाहर ही था कि अचानक मुझे उस आम के पेड़ से एक औरत निकलती हुई दिखी, जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जब मैं उस औरत को देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी रात गए यहाँ से कौन औरत निकल सकती है। मैं उस औरत को देख ही रहा था, वो मेरे जान पहचान की औरत नहीं लग रही थी। बिल्कुल सफ़ेद रंग की साड़ी और उस पर मेरे घर के सामने जल रही स्ट्रीट लाइट से वो मुझे साफ साफ दिख रही थी। लंबी सी औरत आम के पेड़ से निकली और आगे सड़क की तरफ चले गई। वो औरत पायल पहने हुई थी। उसकी पायल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी मुझे। आगे सड़क की तरफ गई और उसके साथ पायल की आवाज़ भी कम होते होते अंधेरे में पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैं अपने घर के अंदर चला गया। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बीवी जाग ही रही थी। वो आते से ही मुझसे गले लग गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और रोने लगी। मैंने उसे कहा, ठीक है रो मत, मुझे आज देर हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए।
और मैं घर में चला गया। घर में उसको मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे फिर सुला दिया। लेकिन मेरे वहमो गुमान में अभी भी वो औरत घूम रही थी जो सफ़ेद साड़ी में आम के पेड़ के अंदर से निकली थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी और यहाँ पर क्या कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मेरी बीवी तो अकेली रहती है। अगर उस औरत को मेरी बीवी देख लेती तो शायद वो चीख चीख कर पूरे कॉलोनी वालों को जगा देती। अचानक से आधी रात के समय मैंने सोचा कि ये औरत कहाँ से आ गई यहाँ पर। वो औरत जा चुकी थी पर मैं उसके बारे में सोच ही रहा था। तभी मेरे कानों में फिर से पायल की आवाज़ टकराने लगी। मैं घर में ही टहल रहा था, ऐसा लगा कि वो औरत फिर से वापस आ रही है। मैं फटाफट अपने घर की खिड़की के पास गया और वहां पर बैठकर बाहर देखने लगा, पर पायल की आवाज़ फिर से तेज हो गई। धीरे धीरे वो औरत मेरे घर के आगे आ गई। अब तक ना तो उसने मेरा चेहरा देखा था और ना ही मैंने उसका चेहरा देखा था। घर के अंदर की लाइट भी बुझी हुई थी। वही बाहर से जो लाइट घर के अंदर आ रही थी उससे ही थोड़ा उजाला फैला हुआ था। वो औरत लंबे कद की थी, बिल्कुल सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। औरत मेरे घर के आगे जो चबूतरा था वहां आकर अचानक से बैठ गई। मैं तो डर गया कि यार ये औरत कौन है और यहाँ पर क्यों बैठ गई। जब वो वहां बैठी तब जाकर मैं उसका चेहरा देख पाया। उसका चेहरा देखते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मुझ पर खौफ तारी हो गया। वो हकीकत में कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा बिल्कुल ही डरावना था, बिल्कुल काले रंग का चेहरा। आंखों के बीच की घिरनी गायब थी, यानी कि नॉर्मल इंसान की आंखों के बीच में काली कलर की घिरनी यानी पुतली हुआ करती है, लेकिन उसकी आंखें तो बिल्कुल सफ़ेद झक थी। उसकी आंखों में पुतली ही नहीं थी, मानो उसकी आंखें जल रही हो। मैं अपनी खिड़की से बाहर उसे देख रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि मानो वो भी मुझे देख रही है। डर से मेरा पूरा बदन थर थर कांपने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस जगह में रोज शाम के समय बैठकर अन्य कॉलोनी के लोगों के साथ बात करता हूँ और जहाँ पर मैं टहलता भी हूँ, उस जगह कोई चुड़ैल भी हो सकती है। उतने दिनों से मैं वहां पर रह रहा था पर कभी भी किसी चुड़ैल को मैंने नहीं देखा था, पर अचानक उस रात मुझे वो दिख गई। मुझे तो ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ देख रही है। एक टुक लगातार वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने तुरंत अपनी खिड़की के एक कोने में छुपकर उसे चुपचाप देखने लगा। मुझे डर था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे घर के अंदर ना आ जाए। मेरी बीवी सो रही थी और जागने वाला मैं अकेला था और बहुत डर भी रहा था मैं। रात भी बहुत हो चुकी थी। मैंने देखा कि चुड़ैल अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे आम के पेड़ के पास चली गई। उसके बाद आम के पेड़ से चिपक गई, फिर नहीं पता वो कहाँ गायब हो गई। मैं अब पसीने से शराबोर हो चुका था और पसीने से नहा चुका था और मैंने देर ना करते हुए खिड़की अच्छे से बंद कर दी, सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर दी और अच्छे से चेक भी की। लेकिन मुझे फिर भी डर था कि वो चुड़ैल कहीं मेरे घर के अंदर ना आ जाए और मेरी पत्नी और मुझे मार न डाले। और इसी वजह से मैं गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, कभी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मैं डर के साए में वो रात गुजारने लगा। मेरी पत्नी तो बेखौफ होकर सो रही थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और सुबह ही मेरी नींद खुली। उस समय से लेकर आज तक मैं उसी घर में रहता हूँ। अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पर आज तक उस रात के बाद कभी भी मेरे को चुड़ैल नहीं दिखी। कभी कभी तो खुद पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कि वाकई में मैंने उस दिन चुड़ैल देखी थी या ये सब मेरा भ्रम था। लेकिन इसे भ्रम मानना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो पूरा मंजर देखा था जो आज तक मुझे याद है।